Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Professor लियाकत अली मोहसन. आज का हमारा जो लेक्चर है ये पिछले तमाम ग्रामर के जितने भी आपको असाइनमेंट्स मिली हैं, जितने भी हमने लेक्चर्स में ग्रामर के पोर्शन को शेयर किया है, उसके अलावा एनसी टेस्ट के रिलेटेड जितने भी वोकेबलरी के एक्सरसाइजेस थी और उसके अलावा ग्रामर की हैं, वो सभी पे मुश्तमिल ये वीडियो लेक्चर है. और that is the explanation of all those exercises which I put you do on the WhatsApp as well as in the class. तो उसमें सारी चीज़ों पे मुश्तमिल ये एक लेक्चर है. इसका फॉर्मेट समझ लेना है बिफोर स्टार्टिंग लिसनिंग टू इट. कि पहले एक स्लाइड आएगी जो अनसॉल्व्ड होगी. वाइल प्लेइंग यू जस्ट पास, उस स्लाइड को पास करके आपने एक दफ़ा एफर्ट करनी है. Try to solve it your own and then move forward and see the solution and listen to the discussion after that particular slide जो आपके सामने डिस्प्ले की जाएगी. तो इस तरह से ये फॉर्मेट आपने दोनों देखना है. Before these are the different, first of all you just have all these MCQs and then move the further. अब देखना आपने जब आप बिफोर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिफोर प्रेपोजिशन होती है. जब ये बिफोर के बाद सब्जेक्ट ना आए, अगर सब्जेक्ट है तो ये कंजंक्शन का रोल प्ले करती है, और अगर अकेला बिफोर है तो इसके बाद हम प्रेपोजिशन के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे. सिमिलरली आफ्टर के साथ है, आफ्टर के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम कंजंक्शन के तौर पे ट्रीट करेंगे, फिर ज़ाहिर परफेक्ट की क्लॉज होगी. लेकिन आफ्टर अगर एज अ प्रेपोजिशन है तो फिर हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे. आफ्टर कैरिंग आउट सिमिलरली उसी तरह से है. बिसाइड भी प्रेपोजिशन है, बिसाइड प्रेपोजिशन है तो फिर क्या आएगा, इंसल्टिंग आ जाएगा. इसी तरह से इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन है तो वायलेटिंग हो जाएगा. एंड देखिएगा नेक्स्ट में ही विजिटेड द बाज़ार एंड बॉट द शूज़. क्यों विजिटेड द बाज़ार पास्ट में है तो एंड के बाद भी क्या आएगा, पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा. इसी तरह से ही वांटेड टू स्टडी एंड, अब ये दोनों को हम वांट कर रहा है. अब ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या वांट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा या टू स्टडी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा. तो अब ज़रा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों काम चाहता है. क्या चाहता है वो, स्टडी करना भी और गो ब्रॉड करना भी. तो इसका मतलब है ये टू स्टडी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी. आसिफ इज़ कम्प्लीटेड एंड ब्यूटिफाइड. अब ये एंड चूँकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये दो चीज़ों को आपस में मिला रहा है. यहाँ पे किसके साथ ये ज्वाइन कर रहा है, कंप्लीटेड के साथ. हैज़ को कंप्लीटेड हैज़ के साथ लगा है तो एंड के बाद भी दोनों, वो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म है तो एंड के बाद भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सी द डिफरेंट सेंटेंसेस एंड देन फाइंड आउट द आंसर्स इन द नेक्स्ट स्लाइड. कम ऑन जी. Asim didn't follow Islam and respected. अब चूँकि यहाँ पे भी एम्बिग्यूटी है कि क्या ये कोऑर्डिनेट डिड नॉट के साथ करेगा. डिड नॉट के साथ कोऑर्डिनेट करता तो फिर कौन सी फॉर्म होनी चाहिए थी, सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी. यानी ये दो पॉसिबिलिटीज़ है, या ये नेगेटिव में सेंटेंस या पॉजिटिव में क्लॉज है नेक्स्ट वाली. अगर ये पॉजिटिव में हो तो इसका मतलब है सेकंड फॉर्म लगानी चाहिए. अगर ये डिड नॉट के साथ कोऑर्डिनेट करिए यानी नेगेटिव है तो फिर वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म लगानी डिड नॉट के साथ. तो अभी ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. अब ज़रा देखना यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है. यहाँ पे देखिएगा डिड नॉट फॉलो, जब फॉलो इस्लाम को फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब रिस्पेक्ट भी नहीं करता. तो ये दोनों नेगेटिव में है यानी फॉलो भी और रिस्पेक्ट भी. तो फिर इसका मतलब दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किसको, डिड को, और डिड के साथ क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. मैनी बॉयज़ देयर क्वेश्चन बिफोर द टाइम एंडेड. टाइम एंड होने से पहले. बिफोर और आफ्टर वाले तमाम सेंटेंसेस में क्लॉजेस में दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन पहले और एक एक्शन बाद में.
जो एक्शन पहले हो वो परफेक्ट में होगा, जो बाद में हो वो इंडेफिनिट में होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, बॉय ने सवाल पूछ लिया क्लास एंड होने से पहले, तो वो परफेक्ट में आ जाएगा, और जो बाद में हुआ वो एंडेड, वो सेकंड फॉर्म बाद में आ जाएगी। इसी तरह से द मिनिस्टर लेफ्ट आफ्टर द पीपल, जब आपने लेफ्ट लगा दिया, अब ये दो क्लॉजेस होगी अगेन, जहाँ पे एक क्लॉज कौन सी है, वो पहले एक्शन हुआ और एक एक्शन जो है ना वो बाद में हुआ। अब हमने किसके हिसाब से अब देखना कौन सा एक्शन पहले हुआ। मिनिस्टर ने लेफ़्ट किया आफ्टर द पीपल अराइव, लोगों के पहुंचने के बाद, तो यानी पहले लोग पहुंचे फिर मिनिस्टर गया, तो जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट में आ जाएगा, और मिनिस्टर का जाना बाद में है तो वो लेफ़्ट के साथ आ जाएगा। अब आपने मल्टीपल चॉइस में से एक आंसर ढूंढना है, बल्कि ये सेंटेंसेस जिनमें आपने मिस्टेक ढूंढनी है। प्रिवेंट के साथ हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का प्रेपोजिशन लगाते हैं, तो प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग हो जाएगा। प्रिवेंट हिम ये नहीं होगा, उर्दू में अगर तर्जमा करें तो सिमिलर मीनिंग देगा, लेकिन जब आपने प्रिवेंट लगाना है तो उसके साथ फ्रॉम हैविंग हो जाएगा। बैड लक, लक जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो आ जो है वो सिर्फ काउंटेबल सिंगल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ आ नहीं लगेगा, बैड लक होगा। लाइक, सच लाइक नहीं होता, जब एग्जाम्पल देनी हो तो सच एज इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे ईरान, पाकिस्तान और नेपाल जैसे गरीब मुल्क, तो द पुअर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, पुअर कंट्रीज सच एज, उसके साथ सच एज लगाएंगे। आई कॉन्ट इमेजिन दैट सच बिलीव्स, सच जो है वो एडजेक्टिव है, बिलीव वर्ब है, बिलीफ एफ के साथ हो तो ये नाउन होता है। अब चूंकि ये पहली बात तो ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे है तो ये नाउन होना चाहिए, और दूसरी बात सच एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आना चाहिए, तो दोनों तरह से आप इन्फर कर सकते हैं कि एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा या फिर सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आएगा, तो दोनों तरह से आप इन्फर कर सकते हैं। ही बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सिंस हिज चाइल्डहुड, अब यहाँ पे सिंस चाइल्डहुड आ गया, तो जब सिंस फार के साथ टाइम आ जाए तो इसका मतलब तब से एक्शन जो है वो कंप्लीशन की इंडिकेशन है, तो वहाँ पे हमने परफेक्ट टेंस लगाना है, ही हैड बिलीव्ड हो जाएगा। फिर एवरीथिंग दैट, अब दैट किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, एवरीथिंग की जगह पे। एवरीथिंग क्या होती है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो सिंगल को इंडिकेट करता है, तो दैट हैपन्स हो जाएगा टू देम, और जब हैपन्स है एवरीथिंग है तो उसके साथ हम आर लगेगा, इज होगा, इज नीडेड होगा। साइंसेज हेल्प ह्यूमैनिटी, साइंस हेल्प के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, बेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। हेल्प के बाद हम टू लुक फॉरवर्ड नहीं होगा, लुक फॉरवर्ड होगा। इट इज़ ईजी, जब भी हम इट इज़ या इट वॉज का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव लगाएं तो इसके बाद हम इन्फिनिटिव लगाते हैं। इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ ईजी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ बेनिफिशियल, तो इसके बाद हम इन्फिनिटिव लगाते हैं। इट इज़ ईजी टू से, और इसके बाद इट वॉज एसेंशियल, ये सिमिलर स्ट्रक्चर आ गया, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, इट वॉज एसेंशियल आ गया तो फिर हम टू से हो जाएगा। इसी तरह से दे आर विलिंग टू लुक अप न्यू ट्रूथ्स नहीं होगा, लुक फॉर होता है तलाश करना, लुक अप का मतलब डिक्शनरी में देखना होता है, लुक अप का मतलब ऊपर देखना होता है, तो यहाँ से मुराद जो है ना वो लुक फॉर हो जाएगा। इट इज़ ईजी टू सिट आइडल दैन, दैन जो है ये दैन कोऑर्डिनेट, ये कंजक्शन का रोल प्ले करता है दैन, तो दैन के साथ हम जब यूज़ करते हैं तो इससे पहले जो स्ट्रक्चर होगा वही सिमिलर स्ट्रक्चर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिएगा, टू सिट आइडल, दैन से पहले जिसके साथ ये कोऑर्डिनेट किया है वो इन्फिनिटिव है, टू सिट आइडल है, और दैन क्या होगा, टू वर्क हार्ड हो जाएगा। यू हैड बेटर वर्क हार्ड दैन वेस्ट योर टाइम, हैड बेटर के बाद बेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, और दैन के बाद भी बेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि दैन के पहले और बाद में सिमिलर स्ट्रक्चर
जन्म इस्तेमाल होगा। और पीपल बिलीव्ड इन द एस्ट्रोलॉजी, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एस्ट्रोलॉजी, तो उसके साथ हम द नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी होगा जी। उसके बाद जी, मूव टू द दिस स्लाइड एंड फाइंड आउट, ट्राई एट योर ओन एंड देन मूव टू द नेक्स्ट जी। आफ्टर द सन हैड सेट, जब सूरज सेट हो गया तो उसके बाद अगला एक्शन हुआ, तो जो काम पहले हो गया वो हैड सेट है, जो बाद में हुआ वो सेकेंड फॉर्म वो का आ जाएगा। आई वॉन्टेड टू हेल्प द पुअर एंड एनकरेज, यहाँ पे वॉन्टेड के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ, दो काम करना चाहता हूँ, टू हेल्प एंड एनकरेज हो जाएगा। द मिल्क मैन वो सिंगिंग वाइल, प्रेपोजिशन आ जाएगा। अगेन यहाँ पे जैसे आफ्टर बिफोर के साथ हमने पढ़ा, वाइल का भी डबल फंक्शन होता है, एज ए प्रेपोजिशन भी और एज ए कंजंक्शन भी। अगर वाइल के बाद सब्जेक्ट आ जाए तो ये कंजंक्शन का रोल प्ले करता है, जो दो क्लॉजेस को मिलाता है। अगर वाइल अकेला इस्तेमाल उसके बाद वर्ब है तो फिर हम इसके बाद जेरेंड इस्तेमाल करेंगे, यानी पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। तो वाइल गोइंग होगा, बिसाइड्स प्रेपोजिशन है, रीडिंग हो जाएगा। आफ्टर दे हैड, आप दूसरे क्लॉज पे देखिएगा, दे गॉट सेटिस्फाइड, इसका मतलब है ये क्लॉज पास्ट में है, तो इसकी जो रिलेशनशिप टाइम की क्लॉज है आफ्टर बिफोर की, वो भी पास्ट में होनी चाहिए। तो क्या होगा, अब सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन वो काम करने के बाद, प्लान करने के बाद, तो जो काम प्लान पहले किया सेटिस्फाई बाद में हुए, तो जो पहले किया वो परफेक्ट में आ जाएगा, हैड प्लान्ड हो जाएगा। माई फेलोज क्या होगा, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। अब सिंस द बिगिनिंग आ गया तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट टेंस लगाएंगे, क्योंकि सिंस फार का इस्तेमाल है। द बॉय नीड्स, ये नीड्स हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक सब्जेक्टिव सिचुएशन में है, तब हमने जब नीड के साथ नेगेटिव एक्सप्रेशन हो, नीड नॉट या नीड नेवर, तो फिर हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करते उसके साथ, और बेरे इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है तो फिर हम इसके बाद इन्फिनेटिव लगाएंगे, जैसे नीड्स टू गेट होगा। शी सॉ हिम क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि सॉ के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जो सिंस वर्ब होते हैं उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसके बाद बेर इन्फिनेटिव भी लग सकता है, और पार्टिसिपल या पार्टिसिपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शी सॉ हिम राइटिंग भी हो सकता है, और शी सॉ हिम राइट भी हो सकता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो एंड ऑफ द एक्शन देखे वो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यानी राइट। अगर ड्यूरिंग द एक्शन देखें तो फिर वो राइटिंग होगा। दोनों में ये फ़र्क होगा, लेकिन चूंकि आपको यहाँ से डिस्टिंक्ट नहीं होगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल यूज़ ऑफ इट या व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, सो मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि मोस्ट श्योरली आपको एक ही ऑप्शन इनमें से आएगा, तो वहाँ पे आपने वो देखना है जो भी, लेकिन इन्फिनेटिव नहीं लगेगा। उसके बाद अगेन अनदर स्लाइड एंड देन मूव टू द नेक्स्ट, इट्स सॉल्यूशन। लुक्ड है, लुक ये सेंस वर्ब होते हैं, इनके दो दो फंक्शन होते हैं। सम टाइम ये होने का मीनिंग देते हैं और सम टाइम ये एक्शन का मीनिंग देते हैं। अगर ये होने का मीनिंग दें तो फिर ये एडजेक्टिव लगाएंगे, और अगर फिर ये अभी सवाल आपके जहन में आ सकता है, इससे पहले तो मैं फर्स्ट फॉर्म लगा रहा था, ये वर्ब की बात हो रही है, अगर वर्ब आ जाए तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फिर आगे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सीम है, अपीयर है, उसके साथ हम इन्फिनेटिव लगाते हैं। ये हम सारी चीज़ें साथ साथ आती जाएंगी। जस्ट ये वीडियो रिकॉर्डिंग, दिस वीडियो रिकॉर्डिंग विल बी हेल्पफुल टू यू पीपल to understand all those concepts, और ये they are time to time repeated in the class, and it will be helpful for the your MDCAT preparation as well as the grammar learning, because grammar doesn't change at what level you are, in what class you are studying. तो look यहाँ पे दिखाई देना है, तो यानी कि वो है, जब ये देखना है,
दिखाई देना है। दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखने में ये एक्शन है और दिखाई देने में ये उसकी स्टेट है, होना है। तो जब देखना है तो फिर हमने एडवर्ब लगाते हैं, जब होना मुराद हो तो फिर हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, लुक्ड सैड होगा, और अगर मैं कहूँ कि यू लुक्ड एट मी तो फिर क्या होगा? फिर सैडली हो जाएगा, क्योंकि जब एट मी हो रहा है तो इसका मतलब आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो एक्शन वर्ड हो जाएगा। आई एम प्राउड और प्राइड में क्या फ़र्क होता है? प्राउड एडजेक्टिव है, प्राइड नाउन है। तो आई एम के बाद टू बी वर्ब है, होने का मीनिंग देता है, इज एम आर वॉज पर हो गया, सेंस वर्ब हो गया जब होने का मीनिंग दे, इनके बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ, शी फेल्ट, अगेन फील करना हो तो फिर क्या होगा? होना मुराद हो तो फिर एडजेक्टिव लगाना है, और अगर ये एक्शन मुराद हो तो फिर एडवर्ब लगाना है। फ़र्ज़ करो शी फेल्ट टेरिबल है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं कहता हूँ शी फेल्ट माई प्रेजेंस, अगर मेरी प्रेजेंस को उसने सोचा, अब फीलिंग का मीनिंग जो चेंज हो जाएगा, सोचा, तो कैसे? टेरिबली हो जाएगा, फिर एडवर्ब हो जाएगा। दिस केक टेस्ट स्वीट, सिंपल, यहाँ पे भी क्या होगा? टेस्ट डिलीशियस होगा, यहाँ पे उस केक का जायका होना मुराद है तो एडजेक्टिव लगा दिए डिलीशियस। अगर मैं कहता हूँ कि ही टेस्टेड, आप कह लें हलवा, तो फिर क्या होगा? टेस्टेड हलवा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऐसी सूरत में हम डिलीशियसली लगाएंगे, क्योंकि वो एक्शन वर्ब हो तो फिर हमने वो एडवर्ब लगा देंगे। यू हैड बेटर के बाद हमने बेर इन्फिनेटिव लगाना है, लीव आ जाएगा। शी नीड नॉट, जैसे मैंने पहले बताया था, नेगेटिव में हम एक तो ऐसे नहीं लगाना और उसके बाद बेर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है, तो नीड नॉट वरी हो जाएगा। शी वॉज मेड, ये वॉज मेड है, तो यहाँ से समझ लेना है कि दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मेक की भी और इसके अलावा सेंस वर्ब की भी। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में ये ज़हन में रखना है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में मेक हो या मेड हो, और इसी तरह से एक्टिव वॉइस में सेंस वर्ब हो, तो फिर हमने बेर इन्फिनेटिव लगाना है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में हो तो फिर हमने इन्फिनेटिव लगाना। जैसे शी वॉज मेड है तो टू रन होगा। इसी वजह से, इसी तरह से अगर शी वॉज सीन, इफ़ यू रिमेंबर मिस्टर ह्यूबर्ट, यू वर सीन टू पिक अप दिस पॉकेट बुक, तो यू वर सीन है, पैसिव वॉइस आ गया, तो उसके बाद हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखिएगा, नो वन। अब नो वन जो है वो सिंगल को इंडिकेट कर रहा है, केयर्स आ जाएगा। उसके बाद हस्बैंड इन द हाउसेस ड्यूरिंग लॉकडाउन सीम्ड, अब सीम्ड दिखाई देना है, देख नहीं रहा, तो इसके साथ हमने क्या लगाना है? डिप्रेस्ड आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड अगेन, सिमिलरली you just pause and try at your own, then listen to the discussion. In this way you will learn a lot. Could not help, couldn't help के बाद हम laughing इस्तेमाल करते हैं। इसका उर्दू में एक्सप्रेशन होता है कि ये बगैर न रह सकना। कैन नॉट हेल्प या couldn't help, जैसे क्या होगा? डेला couldn't help, क्या होगा? वीपिंग। तो इसी तरह से मैं हंसे बगैर ना रह सका, आई कुडंट हेल्प लाफिंग। तो कैन नॉट हेल्प या कुडंट हेल्प के बाद हम जेरन इस्तेमाल करते हैं। आई ऑलवेज अवॉइड, आई ऑलवेज अवॉइड, अवॉइड के बाद भी हम जेरन लगाते हैं। ये देखिएगा, हम इन्फिनेटिव और जेरन का उर्दू में जो परसेप्शन करते हैं वो सेम होती है। यानी कि थिंक का मतलब ही, टू थिंक का मतलब सोचना होता है और थिंकिंग का मतलब ही सोचना होता है। यानी इन्फिनेटिव को या मस्दर को हम दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये है कि कुछ वर्ब के बाद हम इन्फिनेटिव लगाते हैं और कुछ के बाद जेनर लगाते हैं। दैट इज़ अ मैटर ऑफ लर्निंग, मेमोराइजेशन, क्योंकि ये वर्ब को याद करना पड़ता है। इसी तरह से आई लाइक हिम, अगर लाइक के बाद, वांट के बाद, एक्सपेक्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं
कि आप कामयाब हों, तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? योर पेरेंट्स वांट यू टू बी सक्सेसफुल। इसी तरह से आई लाइक हिम टू हेल्प। नॉर्मन लुक्ड एट द स्मॉल मैन। अब ज़रा देखिएगा, लुक्ड अकेला होता तो नॉर्मन लुक्ड हैप्पी होना था। अब स्मॉल मैन की तरफ देखा तो इसका मतलब ये एक्शन हो गया, तो फिर ये हैप्पीली होगा। नॉर्मन लुक्ड हैप्पी टू सी अ स्मॉल मैन। अब यहाँ पे देखें, लुक देख नहीं रही बल्कि दिखाई दी है, होना मुराद है, तो फिर हैप्पी हो गया। द बॉय वॉज सिटिंग बिसाइड। बिसाइड ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो एंट्री टेस्ट में भी आ सकते हैं, और इसके अलावा भी आप पेयर ऑफ वर्ड्स जो है ना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर सिस्टम, योर फाइनल एग्ज़ाम, तो वहाँ पे भी आप देखते हैं बिसाइड क्या होगा, पहलू में होता है, और बिसाइड्स का मतलब अलावा होता है। इसी तरह से द सक्सेस, कोर्स जो है वो रास्ता होता है, तो कोर्स ऑफ सक्सेस आ जाएगा। नो वन बिलीव्स आ जाएगा, नो वन है, सिंगल है, तो SES का इजाफा करेंगे। ही हैज़, अब हम्बल और ह्यूमैलिटी में फ़र्क क्या है? हम्बल एडजेक्टिव होता है और ह्यूमैलिटी क्या है? नाउन है। अब जब हमने हैज़ का इस्तेमाल किया, हैज़ के बाद याद रखना है हमेशा हम नाउन इस्तेमाल करते हैं, और ISMR के बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, तो ही हैज़ ह्यूमैलिटी आ जाएगा। और अगर ही वॉज होता या ही इज़ होता तो फिर हम्बल होना था। आई हैव, अगेन यहाँ पे हैव आ गया तो नाउन लगेगा, बिलीफ हो जाएगा। आई बिकेम, अब बिकेम भी होने का मीनिंग देता है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो बीइंग के वर्ब होते हैं या टू बी वर्ब होते हैं उनके बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, तो डिलाइटेड आ जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स, स्पॉट आउट द एरर। देखना है किस तरह से हमने इन अंडरलाइंड ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है अंडरलाइंड वो गलत है ग्रामेटिकली, यू हैव टू फाइंड आउट केयरफुली, यू हैव टू रीड आउट केयरफुली, देन आंसर, ट्राई टू आंसर। अब देखिएगा, व्हाट आर द मिस्टेक्स? विद द साई ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एन एक्सपेंसिव ड्रेस वॉज रिटर्न्ड। अब देखना है बच्चों यहाँ पे साई ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, साई ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे कौन कर रहा है? ये होगी मॉडिफाइंग फ्रेज है, विद द साई ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अब सोचना है कि इसका ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? क्या ये ड्रेस जो वो उसने साई किया, यानी उसने आह भरी, डिसअपॉइंटमेंट हुआ? ज़ाहिर ड्रेस में तो ऐसी क्वालिटी नहीं है, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी नाउन के मीनिंग में इसने इजाफा करना था, और वो क्या है, वो नाउन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे ये मॉडिफायर जो है वो मिसप्लेस है, गलत जगह पे लगा हुआ है। ऐसे मॉडिफायर को हम डेंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। जी नेक्स्ट वाला देखिएगा, द मैन एजुकेटिंग एट अ वेल नोन इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे एजुकेट करता है या हो गया है, तो अब याद रखना है जब एक्शन की कंप्लीशन के लिए इस्तेमाल करें तो पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, जब एक्शन की कंटिन्यूटी या एक्शन प्रोग्रेस में हो तो फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि एजुकेट हो चुका है तो वहाँ पे क्या लगाना? एजुकेटेड एट अ वेल नोन इंस्टीट्यूट है। आई कुडंट हेल्प, आई कुडंट कॉम्प्रिहेंड द बुक प्रिंटिंग। अब बुक प्रिंट करती है, प्रिंट होती है तो प्रिंटेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। अब यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। एक तो ये है कि ये पीछे ऑब्जेक्ट है, सो कॉल्ड जो है ना, वैसे तो ये इनफाइनाइट वर्ब्स होते हैं, पार्टिसिपल फ्रेजेस जो है इनफाइनाइट होती हैं जिनमें वर्ब का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन हम परसीव कर लेते हैं कि यहाँ पे वो प्रिंटिंग का रिसीवर जो है, यानी एक्शन का रिसीवर कौन है? बुक है। तो जब ऑब्जेक्ट हो, इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट हो, तो फिर वहाँ पे हमने पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। अगर इम्प्लाइड सब्जेक्ट हो तो फिर वो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में देखिएगा, द मैन एजुकेटिंग, अब एजुकेट करता तो फिर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना था, चूँकि हुआ है तो फिर वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। शी टुक द बुक एंड पेंसिल फ्रॉम द शेल्फ एंड पुट इट नहीं होगा। अब चूँकि दो चीज़ों को इट रेफर कर रहा है तो दो चीज़ों के लिए हमने क्या लगाना? देम का इस्तेमाल करना है।
टू अकम्प्लिश हिज टास्क, अ लॉट ऑफ हेल्प। अब टू अकम्प्लिश हिज टास्क है, तो ये जो फ्रेज़ है जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, ये ज़ाहिर है किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है। जो अकम्प्लिश कर रहा है अपना टास्क, वो पर्सन है कोई, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ज़ाहिर है वो नाउन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब टू अकम्प्लिश इस टास्क की जो मॉडिफाइंग फ्रेज़ है, ये इन्फिनिटिव फ्रेज़ है, ये इसका एंटीसीडेंट मौजूद नहीं है, जिसके मीनिंग में ये इजाफा कर रहा है। रनिंग ऑन द रोड अ बुक फेल डाउन, क्या होगा? रनिंग ऑन द रोड अ बुक फेल डाउन। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे कि रनिंग ऑन द रोड बुक कर रही है या कोई पर्सन कर रहा है, तो डेफिनेटली हम वैसे यहाँ पे मीनिंग क्या बन रहा है कि यहाँ पे मीनिंग क्या बन रहा है कि ये बुक रनिंग करते हुए गिर गई, तो यहाँ पे ज़ाहिर है मीनिंग में एम्बिग्युइटी पैदा होगी। तो यहाँ पे वो नाउन मौजूद होना चाहिए, वरना ये मॉडिफाइंग फ्रेज होगी, ये मिसप्लेस्ड होगी, यानी डेंगलिंग मॉडिफायर होगा। इसी तरह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई कुडंट लिसन हु यू वर टॉकिंग टू दैट टाइम ऑफ नाइट, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे हु यू वर टॉकिंग, अब टॉकिंग कौन कर रहा है? यू, और किस से कर रहा है? होम से। तो जाहिर है जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो होम लगाते हैं, जब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो हु लगाते हैं। इट वॉज 7th of July व्हेन आई वॉज मेड, आई वॉज मेड जो पहले मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में मेड आ जाए तो फिर हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, टू रीड हो जाएगा। और इफ़ आई वर अ पोएट, क्या है? सब्जेक्टिव, जहाँ पे हम सपोज करते हैं, हाइपोथाइज करते हैं, अगर मैं ऐसा होता, पोएट होता, तो फिर जाहिर है ये पास्ट में करना था, यानी पास्ट में काम किया नहीं, अभी करना था। तो जब कोई काम करना हो तो टेंस कौन सा होता है? फ्यूचर का। और अगर वो पास्ट में फ्यूचर है तो क्या यूज़ करेंगे? वुड का इस्तेमाल करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट जी। नाउ read out the carefully and find out the mistaken words which have been written, and these all the lines have been taken from the text of first year short story जी। तो लाइंग जो है वो ly होना चाहिए, लाइंग होता है पढ़े होना, लाइंग बाय द फ्रंट डोर। उसके बाद प्रिंटेड बाय हैंड होता है, हाथ से लिखना। अगर कोई टूल हो तो फिर हम वेद इस्तेमाल करते हैं, अगर हाथ से हो तो फिर बाय हैंड इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने उसे बाय हैंड पार्सल दिया तो वहाँ पे बाय लगाते हैं। अगर मैंने पेंसिल के साथ लिखा तो फिर रोट विद पेंसिल होगा। तो इसी तरह से डॉमा पिक्ड अप, पिक्ड इट। अब यहाँ पे पिक जो नीचे पड़ी हुई चीज़ को उठाना होता है वो पिक्ड इट अप होता है, यानी कि पिक्ड अप होगा, नीचे पड़ी हुई चीज़ को उठाना है। और ये हमेशा याद रखना है कि जो हल्की होती है वज़न में उसके लिए पिक होता है, अगर ये भारी चीज़ हो तो इसके लिए लिफ्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज आई वॉज नहीं, इट वॉज जस्ट, और जस्ट के साथ क्या लगाएंगे हम? गेटिंग डार्क होगा, यानी एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ जो ना वो क्या यूज़ होगा? जेरेंड इस्तेमाल होगा। इन्फिनिटिव के बाद लगता है अगर कोई लगे तो, जस्ट वैसे भी हम वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या होना चाहिए? जस्ट गेटिंग डार्क। इसी तरह से जैसे हमने पहले पढ़ा आफ्टर वाली क्लॉज में, पहले उसने लैम्प चॉप्स में रखा, ब्रॉयलर में रखे लैम्प चॉप्स, फिर उसने बैठी, तो इसका मतलब ये काम मुकम्मल हो गया, तो वो टेंस कौन सा लिखना है? हैड पुट हो जाएगा। और इसी तरह से इनसाइड द कार्टन was a push button unit fastens to a small wooden box, fasten with नहीं होता, fastens to होगा, preposition है। now मैं try to lift it off, o double f off है, lift off का मतलब remove करना, हटा देना, separate कर देना, lift off होगा। she turned the unit on नहीं होता, turn on का मतलब switch on करना होता है, turn off का मतलब switch off कर देना होता है, और turn down का मतलब reject करना होता है, और टर्न ओवर होता है पलट देना। तो यहाँ पे यूनिट को पलटा तो टर्न ओवर हो गया। इसी तरह से अगले सेंटेंस में देखना आपने, कॉल ऑन यू एट 8 PM,
कॉल ऑन का मतलब होता है किसी को मिलने के लिए आना, तो उसके लिए हम कॉल ऑन यू इस्तेमाल करेंगे। जी, नेक्स्ट अगेन सिमिलर exercise which has been taken from the book, and similarly as a sort of exercises will be rendered, will be provided to you, and so that you may have ample practice of grammatical structure, possible mistakes from the text, because most of the time text lines are included in this in the test of MDCAT and others. Let's see जी, put क्या द बटन यूनिट बिसाइड हर है, अपने पहलू में है तो बिसाइड आ जाएगा। उसके बाद वेंट बैक इन टू द किचन, यानी वेंट बैक एंटर हो रहा है तो इन टू का वर्ड इस्तेमाल किया। इस तरह से कॉल फ्रॉम द किचन, किसी को आवाज़ देना होता है तो ये कॉल आउट होता है, यानी आवाज़ देना या आवाज़ लगाना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जी, इसी तरह देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, प्लेस के लिए रोड के लिए ऑन द रोड लिखते हैं, कमरे में इन द रूम लिखते हैं, और कोई प्लेस हो तो उसके लिए हम एट द यूज़ करते हैं, एट द स्मॉल प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है रिमूव्ड हिज हैट, दो ओपन, तो दो यहाँ पे कंजक्टिव एडवर्ब है, ऐसे एडवर्ब जो कंजंक्शन का रोल भी प्ले करते हैं और एडवर्ब का रोल भी प्ले करते हैं, तो ऐसे एडवर्ब को हम कंजक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं। अब दोनों में रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर रहा, ही रिमूव्ड द हैट और नॉमा ओपन द डोर, अगर से उसने खोला, तो क्या हैट उतारने का रिलेशनशिप दरवाज़ा खोलने से होता है? हरगिज़ नहीं। तो इसका मतलब दो का रिलेशनशिप कोई बनता नहीं है, दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, एज नॉर्मा ओपन द डोर, जो ही उसने दरवाज़ा खोला, ये टाइम को इंडिकेट कर देगा। तो ये जो कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं ये किसी रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहे होते हैं क्लॉजेस में, तो ये अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कुछ कंट्रास्ट के होते हैं, कुछ एडिशन के होते हैं, कुछ जो है ना वो सिमिलैरिटी के होते हैं, कुछ एक्यूमुलेटिव होते हैं। तो सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, कंजक्टिव एडवर्ब्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट क्या है, उसको रिलेशनशिप को आपने देखना कि वेदर अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। और इसी तरह से नॉमा रिप्रेस्ड अ स्माइल, शी वॉज, अब रिप्रेस्ड अ स्माइल पास्ट टेंस को शो कर रहा है तो आगे भी पास्ट टेंस होगा, शी वॉज श्योर, जब तक कि ये इन्वर्टेड कॉमा में न बंद हो। इन कोटेशन मार्क में अगर इनक्लोज हो तो फिर तो ये कोई भी टेंस हो सकता है। नॉमा सेड दैट शी वॉज जस्ट बिजी, जस्ट बिजी जो है ना नेगेटिव एक्सप्रेशन में हम यूज़ करते हैं, रादर का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, तो शी वॉज रादर बिजी हो। डोंट यू वॉन्ट टू नो व्हाट इट इज़, अब डोंट यू वांट टू नो प्रेजेंट में है तो इसका मतलब जिस पे वो वांट कर रहा है उसकी डिपेंडेंट क्लॉज है व्हाट इट इज़ है, तो ज़ाहिर है वो भी प्रेजेंट में होनी चाहिए, तो इसलिए पास्ट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनता उसका। रिटर्न के साथ अक्सर हमें वापस आना, रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है, तो बैक जो है एडिशनल वर्ड है, ऐसे वर्ड का हम इस्तेमाल नहीं करते जो सुपरफ्लूअस इस्तेमाल करें या वो एडिशनल वो रिपीटिशन ऑफ मीनिंग हो, वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आई नो द रीज़न वाई ही इज़ लेट, तो यहाँ पे नो रीज़न भी लगा दिया और वाई भी लगा दिया, तो यहाँ पे एक ही चीज़ लगाएंगे, आई नो वाई ही इज़ लेट, तो रीज़न लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आई मेट हिम एट द प्लेस वेयर ही लिव्स, तो यहाँ पे आई मेट हिम वेयर ही लिव्स होगा। यहाँ पे अंडरस्टूड है, वेयर भी प्लेस को शो कर रहा है और प्लेस को भी प्लेस को ही शो कर रहा है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जो रिपीटिशन ऑफ जो ना वो मीनिंग हो। उसके बाद है ही टोल्ड हर इट वुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, सो वैल्यूएबल हम तब इस्तेमाल करते हैं, ये कुड भी होता है, इट विल भी लगाया जा सकता है,
और क्या होगा, सो हम इस्तेमाल करते हैं इंटेंसिफायर के तौर पे, और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब इसकी अगली क्लॉज में उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन मौजूद हो, तो तब हम सो लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं इट इज़ वेरी प्लेजेंट, तो ये सही है। हमारा कहते हैं इट इज़ सो प्लेजेंट, तो ये ऐसे सही नहीं होगा। आगे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इट इज़ सो प्लेजेंट दैट आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई सेल्फ, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं सो का इंटेंसिफायर के तौर पर। Again, different sentences you may have, practice at your own, then move to the solution. जी, बिफोर माई हॉलीडे, अब जो है ना वो फील की जो वर्ड है वो फेल्ट होता है। ये फील्ड हमारा इरेगुलर वर्ब है, जिसकी फॉर्म जो है वो डिफरेंट तरीके से बनती है, तो वो आपने उसी हिसाब से लगानी है। इसी तरह से येस्टरडे आ गया तो वॉज नॉट आ जाएगा, इंडिकेटर गया पास्ट का। दैट नाइट, जब आपने वर लगाया तो ये दैट नाइट क्या इंडिकेट करेगा, पास्ट को। दैट हम दूर वाली चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और पास्ट के हवाले से भी है। इसी तरह से दोज हम दूर वाली चीज़ों के लिए भी पॉइंट आउट करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और हमने किस लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, हम पास्ट को रेफ़र करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इस तरह से डिडंट लाइक, डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और उसी तरह से डिड दे गो, डिड के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में। वॉज शी एट द स्कूल लास्ट वीक हमें बता रहा है कि पास्ट में होना चाहिए। इसी तरह से माई फ्रेंड वॉज अपसेट दिस मॉर्निंग, अब ये अपसेट जो है वो दिस मॉर्निंग जब इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब पहले की बात हो रही है, तो वॉज आ जाएगा। पास्ट मंथ आ गया तो हमने पास्ट के साथ ही रिलेट करवाना है इसको। डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म येस्टरडे है, पास्ट में इस्तेमाल करेंगे। गो आ जाएगा, पास्ट के साथ करेगा, लेकिन रीड की चूँकि फॉर्म सेम होती हैं। इसी तरह से डिड यू सी हेलेना दिस मॉर्निंग, अगेन यहाँ पे दिस मॉर्निंग है तो यहाँ पे पहले की बात है। उसी तरह से डिड अहमद गेट पास येस्टरडे, इंडिकेटिंग वर्ड्स है, पास्ट आ जाएगा। मेड आ जाएगा, नो शी डिडंट, ये याद रखना है। जब आपने टैग क्वेश्चन इस्तेमाल करने हो तो टैग क्वेश्चन अगर आपका पास्ट में है तो आपकी पिछली स्टेटमेंट भी पास्ट में होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि टैग क्वेश्चन अगर आपका है वो प्रेजेंट में है तो एग्जाम्पल आप पास्ट की दे दें साथ, ऐसा नहीं होगा। जो टैग क्वेश्चन का टेंस होगा वही आपका पहले होगा। सिमिलरली डिड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट नाइट इंडिकेट करेगा पास्ट टेंस को। और डिड ही गेट होम, अगेन पास्ट टेंस। और मारी लिव्ड इन न्यूकोट, शी डाइड लास्ट ईयर, अब लिव जो है ऑल हर लाइफ, पास्ट का एक वाक़या है, ये पास्ट की रूटीन है। तो पास्ट में हमने रूटीन हो या वाक़या हो, दोनों में हमने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। आगे जो है ना वो ट्यूसडे, लास्ट ट्यूसडे है तो अगेन पास्ट टेंस को इंडिकेट करेगा। और बस डिडंट स्टॉप, डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म। अगेन लॉस्ट माई पर्स, ये ऐसे सेंटेंस देखिएगा, ये रूटीन में नहीं हो सकते। ये नहीं होगा आई लूज़ माई पर्स, मेरा हमेशा पर्स गुम हो जाता है, ये नहीं हो सकता। ऐसे एक्शन जो रूटीन में रूटीन में नहीं हो सकते, ये वाक़यात पे बेस्ड होते हैं। ऐसे इंसिडेंटल जो एक्शंस होते हैं वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं जो किसी वाक़या को इंडिकेट करते हैं। अब ये नहीं होगा कि आप सपोज़ आपने कोई इंडिकेटिंग वर्ड्स नहीं है आपका पास्ट में, सपोज़ अ मर्डरर किल्स या किल्ड 10 पीपल, तो अब 10 पीपल से हमें अंडरस्टूड होगा कि ये किल्स नहीं हो सकता। ये नहीं होगा कि रूटीन में 10 लोग ही मारता है, इसका मतलब ये रूटीन का एक्शन हो ही नहीं सकता प्रेजेंट रूटीन का।
तो इसका मतलब ये कोई पास्ट के इंसिडेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो वहाँ पे हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है। और हु बिल्ट एफिल टावर सेकंड फॉर्म है, पास्ट का एक रेफरेंस है। ज़ाहिर एफिल टावर अब नहीं बना या बन रहा, बल्कि पास्ट में था, तो पास्ट टेंस लगाना है। सिमिलरली अगले सेंटेंस में देखना है, आप अगली स्लाइड्स में देखना है कि किस तरह से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। जी, ड्रॉप्ड की स्पेलिंग गलत है, डबल पी आता है, बहुत सारी जगहों पे गलती लग जाती है। लॉस एंजलिस में कहाँ पे स्टे किया, ज़ाहिर है रूटीन में नहीं हो सकता। क्या होगा, स्टे करना हमेशा सफ़र करते हुए रुकना होता है, तो वो पास्ट को इंडिकेट करता है। उसके अलावा पास्ट में है, ईयर अगो आ गया, फिर पास्ट में है। ही वॉजेंट देयर की जो क्लॉज होगी वो आपको बताएगी कि ये टेंस भी पास्ट में होना चाहिए। और अगो आ गया, पास्ट में है। डिडंट हैव, डिड नॉट के साथ हैव लगाना है, या बल्कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ हैव इस्तेमाल करते हैं। मैनी टाइम स्टूडेंट्स कैन गेट कन्फ्यूज्ड दैट के ही विल हैज़ होना चाहिए, क्योंकि ही के साथ तो हैज़ लगता है, लेकिन हैज़ जो है वो ही के साथ नहीं लगा, विल के साथ लग रहा है। तो जब भी आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ हैव ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद डिडंट नो, डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से हु सेड आ गया, हु के साथ एक्सप्रेशन, ये भी दो ग्रामेरियन की दो तरह की राय है। कुछ हु डिड से भी यूज़ करते हैं, और जो हमारे प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामेरियन है, जो जो ग्रामर पे ग्रामर रूल्स पे बिलीव करते हैं, वो इसको हु सेड के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। डिड यू स्विम, नो आई डिडंट हैव, यहाँ पे एक टैग क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस है। वी ट्रेवल टू लिवरपूल लास्ट समर इंडिकेट कर रहा है। डिड नॉट स्लीप, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई हैडंट टाइम, पास्ट में हैडंट टाइम, पास्ट में हैड का इस्तेमाल किया। इट रेन्ड अ लॉट इन अप्रैल, पास्ट का हवाला है। पास्ट का जब वाक़या हो, कोई पास्ट का ईयर आ जाए, पास्ट की रूटीन हो, पास्ट का इंसिडेंट हो, पास्ट का कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस आ जाए, तो वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। गो यस्टरडे तो आपने पढ़ ही लिया, अभी काफ़ी सारी एग्जांपल आपने देखी। और क्या होगा, ज़्यादा लोग हों तो वर लगाना है, एक हो तो वॉज लगाना है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, तो याद रखना है जब हमारे पास WH फैमिली का कोई भी वर्ड हो तो उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट पे जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट जो है ना, इंट्रोगेशन होती है, इंट्रोगेटिव अरेंजमेंट होती है, जिसमें पहले WH आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। और इट ब्रोक माई आर्म, ज़ाहिर आई वॉज 12, यहाँ पे पास्ट का रेफरेंस दे रहा है, आई वॉज 12, तो इसका मतलब है ये पास्ट को रेफ़र कर रहा है, तो ये ब्रोक हो जाएगा। इसी तरह से व्हेन डिड यू गो क्लाइंबिंग फर्स्ट, तो ये फर्स्ट ये भी पास्ट को रेफ़र कर रहा है, तो पास्ट टेंस लिखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट शी सेड, तो व्हाट शी क्या होना चाहिए, व्हाट शी सेड ऐसे भी हो सकता है, ये व्हाट शी हैड सेड भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट में उस कहने से, अंडरस्टैंड से पहले वो कह दिया है, तो इसको हम परफेक्ट में भी परसीव कर सकते हैं। वेयर वर यू लास्ट वीकेंड, आई वॉज एट होम, तो वेयर के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म लगाई। इसी तरह से एली स्टार्टेड रिब्यूकिंग, स्टार्टेड होगा एट दैट एक्ट ऑफ, और दैट एक्ट है तो ये पास्ट के टेंस को इंडिकेट करेगा। और दीज वर दोज वर गुड डेज, जैसे दीज वर गुड डेज नहीं होगा, क्योंकि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। दोस्त तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है,
read out carefully, then move forward. जी, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, अब ऑल के बाद नॉन काउंटेबल भी आता है और अनकाउंटेबल भी आता है। तो जब हमने ऑल का इस्तेमाल करना, आगे काउंटेबल नाउन आ रहा है स्टूडेंट, तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स लिखेंगे क्योंकि काउंटेबल नाउन है। ये दोनों के साथ सम ऑफ द फैमिली, ये भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, जिनके बाद क्या होगा, नाउन सिंगल भी लगता है और प्लूरल भी लगता है। अगर काउंटेबल हो तो प्लूरल हो जाएगा, अगर अनकाउंटेबल हो तो सिंगल हो जाएगा। तो सम ऑफ द फैमिली हैज़ शिफ्टेड होगा क्योंकि इसके बाद आने वाला नाउन सिंगल है। नन ऑफ द बॉयज़ वांट्स होगा, सब्जेक्ट आपका अब बॉयज़ नहीं है बल्कि नन है, तो नन के साथ क्या आएगा, सिंगल होगा। नन, नाइदर, आइदर, एनी, ईच, एवरी, नो, नो वन, एवरी वन, सम वन, समथिंग, और somebody, everyone, everybody, each one। इस तरह से जितने भी वर्ड हैं जो इंडेफिनेट हैं या डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनेट या डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन वो सिंगल यूज़ होते हैं, सवाए चांद इनके जिनका डबल बिहेवियर होता है, जैसे मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ। तो इनका दोनों बिहेवियर होते हैं, सिंगल भी और प्लूरल भी। इसके अलावा एवरी वन ऑफ द गर्ल्स क्या होगा, डिज़ायर्स, गर्ल्स सब्जेक्ट नहीं है हमारा, एवरीवन सब्जेक्ट है। तो फिर सवाल पैदा होगा ऑफ गर्ल्स का मतलब क्या है, ऑफ गर्ल्स वो एवरीवन के मीनिंग में इजाफा करा, तो उसका तल्लुक एवरीवन के साथ है। शी कैन गेट अ प्राइज़, शी कैन गेट अ प्राइज़, हासिल कर लिया है, कर सकती है, कर सकती है, तो इसका मतलब टेंस फ्यूचर में अभी एक्शन होना है स्टिल, तो वहाँ पे इफ़ वाली क्लॉज किस में लिखेंगे हम, प्रेजेंट में आ जाएगी, वो कैन वाली फ्यूचर में है, तो ये फर्स्ट कंडीशन होएगी। शी कुड गेट अ प्राइज़, अब कुड गेट है, पास्ट टेंस लगा दिया कैपेसिटी का, तो इसका मतलब इफ़ वाली क्लॉज में पास्ट आ जाएगा, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। इफ़ दे हैव अ गुड स्ट्रेटजी, अब दे हैव है, अब दे हैव जो है वो किस में है, प्रेजेंट में है, तो इफ़ वाली क्लॉज, तो मेन क्लॉज में क्या आ जाएगा, फ्यूचर आएगा। अब फ्यूचर के लिए क्या होगा, आपके सामने पॉसिबल ऑप्शन है विल और मे का, और माइट जो है ना वो पास्ट में लगाते हैं, अलबत्ता माइट लेस प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन चूँकि मे हमारे पास मौजूद है तो अप्रोप्रिएट चॉइस। फिर सवाल होगा कि विल क्यों नहीं लगाएंगे, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इफ़ दे हैड गुड स्ट्रेटजी, अब हैड आ गया तो ये पास्ट में है, याद रखिएगा ये हैड और परफेक्ट टेंस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दे थिंक दैट कि हैड आ गया तो ये परफेक्ट टेंस है। याद रखिएगा हैड परफेक्ट टेंस तभी होता है जब उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल यानी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो। सिंपल हैड हो तो इसका मतलब ये पास की या हैज़ हैव की सेकेंड फॉर्म है, तो ये इस तरह से देखिएगा। और उसके बाद इफ़ मिनिस्टर हैड ऑनेस्टी द मैसेस, अब हैड ऑनेस्टी है, पास्ट में है, तो वुड इंजॉय होगा। हैड जो ना पास्ट में है, इसके साथ थर्ड कंडीशन नहीं लगा देनी, जैसे मैंने पहले बताया कि हैड यहाँ पे, उसके बाद हमने हैड जो है वो पास्ट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट अगर इफ़ क्लॉज में हो तो मेन में क्या यूज़ करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। लेटर पार्ट जो है वो साथ ही इसके रिकॉर्ड होगा, ये इकट्ठे दो पार्ट्स में आपने इसको देखना है। थोड़ी देर के लिए ब्रेक कीजिएगा, वेट फॉर सम